दोस्तों, नींद की गोलियां खिलाकर पति बनाता है अश्लील वीडियो। भोपाल का ये मामला है जहां छल और हिंसा की एक दर्दनाक दास्तां सामने आई है। जरा आप सोचिए कि जिस इंसान को आप सालों तक चाहें, जिसे अपना हमसफर मानकर पूरे भरोसे के साथ आप शादी रचाए, वही शख्स बाद में आपके साथ ऐसा घिनौना छल करे जो आपकी सोच से परे हो और जिसे आप किसी को कहते हुए भी आपको शर्म आ जाए, तो क्या आपकी रूह कांप उठेगी या नहीं? मामला कहीं दूर का नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग की जन सुनवाई से सामने आया है। बड़ा ही दर्दनाक और हैरान कर देने वाला मामला है, जहां एक महिला ने अपनी आप बीती बताई है, और महिला कहना भी गलत होगा क्योंकि इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। एक वृद्ध महिला ने, एक ऐसा पति जो पत्नी को बीमारी के नाम पर नींद की गोलियां खिलाता रहा, उसकी गैर मौजूदगी और सहमति के बिना उसकी अश्लील वीडियो बनाता रहा और सोशल मीडिया पर अपलोड करता रहा। जी, आपने सही सुना। इस मामले को सुनकर जानकर जो अधिकारी मौजूद थे, उससे लेकर जिसने भी इस वाकये को सुना, वो स्तब्ध रह गया। महिला आयोग की जन सुनवाई में क्या हुआ, इस पूरे मामले के बारे में आज हम बात करेंगे। उस महिला के साथ क्या हुआ जिसने अपने ही पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए, कैसे बेडरूम में जो है उस पति ने अपनी ही पत्नी के बेडरूम में कैमरे लगाकर निगरानी की और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके उसे सोशल मीडिया पर जो है अपलोड कर दिया। आपको बताते हैं पूरा मामला। जो पीड़ित महिला है उसने बताया कि जिस शख्स से उसकी शादी हुई थी, उसे वो पिछले 9 सालों से जानती थी। आप खुद सोचिए, 9 सालों का दोनों का संबंध था, प्रेम प्रसंग था, उससे प्यार करती थी महिला। 3 साल पहले उसकी जो शादी है वो उसकी अपनी बहन के देवर से हुई थी। शादी के बाद उसे लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ सही चलेगा, लेकिन शादी के कुछ समय बाद पति का असली रूप सामने आता है। महिला ने आयोग को बताया कि जो उसका पति है उसे लंबे समय तक कुछ गोलियां खिलाता रहा, ये बोलकर कि जो वो महिला है बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी है, डॉक्टर ने उसके इलाज के लिए दवाइयां लिखी है। महिला अपने पति पर भरोसा करके वो दवाइयां खाती रही, लेकिन बाद में जाकर इस बात का खुलासा हुआ और महिला को पता चलता है कि जिन दवाइयों को वो पति पर भरोसा करके खाती रही, वो असल में दवाइयां नहीं बल्कि नींद की गोलियां थी। जो महिला नींद की गोलियों के असर से अचेत हो जाती थी, तब उसका पति उसकी जानकारी और बिना सहमति के उसके अश्लील वीडियो बनाता था। हद तो तब पार हो गई जब महिला को पता चला कि पति ने इन प्राइवेट और अश्लील वीडियो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया है। आप सोचिए, इस शख्स ने कितने घिनौने अपराध को अंजाम दिया। अपनी ही पत्नी के प्राइवेट वीडियो उसको इसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। महिला का गंभीर आरोप है कि उसके पति ने उसके बेडरूम तक में कैमरे लगा रखे थे। यही नहीं, शादी के इन 3 सालों के दौरान उसके चरित्र पर उसका पति लगातार सवाल उठाता था और 2 बार जबरन उसका गर्भपात यानी कि अबॉर्शन भी कराया गया। जो महिला का ये दर्द उसके चेहरे पर झलका, तो आपको बता दें, जो महिला आयोग के सदस्य थे वो भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाए। उनके लिए भी इस मामले को नजरअंदाज कर पाना नामुमकिन हो गया। इस तरह के आरोपों पर सामान्य तौर पर यकीन करना आमतौर पर मुश्किल रहता है, लेकिन महिला की जो हालत थी और जिस संजीदगी से उसने मामले को बताया, तो महिला आयोग को इसे बहुत ही उसके साथ जो है लेना पड़ा। भोपाल में महिला आयोग की जो बेंच है, सोमवार को कुल मिलाकर 28 मामलों पर सुनवाई की जाती है। इन मामलों में घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर प्रताड़ना यानी कि वर्क स्टेशन पर हरासमेंट, पारिवारिक विवाद, डोमेस्टिक वायलेंस, साइबर से जुड़े कई पेचीदा मामले जो है वो शामिल थे। इन्हीं में से मामला था जहां एक बहू मानसिक प्रताड़ना का आरोप लेकर पहुंची थी। जब आयोग ने बहू का पक्ष सुना तो एक अलग ही सच्चाई सामने आई। 2 साल पहले उस बहू ने आयोग को बताया कि उसका पति नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता है, जहां उसका किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध चल रहा है। इसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उसके वैवाहिक जीवन में लगातार विवाद बढ़ रहा है। आपको बता दें, जन सुनवाई की ये जन सुनवाई हुई, इसमें सिर्फ युवा नहीं बल्कि उम्र के ढलान पर खड़ी जो वृद्ध महिलाएं हैं वो भी शामिल थी। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने आयोग के सामने रोते हुए आरोप लगाया कि उसका पति शराब के नशे में धुत होकर आए दिन उसके साथ बेरहमी से मारपीट करता है। इस उम्र में भी उसे घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है।
इस मामले में आयोग की जो बेंच है उन बेंच के सामने दोनों पक्षों को बुलाया गया। उपस्थित होने पर समझाइश देकर आपसी इस विवाद को सुलझाने की जो कोशिश है वो की जाती है। आयोग ने साफ कर दिया है कि सोमवार को जो तमाम मामले सामने आए हैं इनको गंभीरता से लिया गया है। अब इनकी आगे जो कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई है उसके लिए मामलों को आगे भेज दिया गया है। तो दोस्तों, भोपाल महिला आयोग से सामने आई जो ये घटनाएं हैं, जो किसी भी तरीके की महिला के साथ हिंसा की जो घटना है, ये समाज की बहुत भयावह तस्वीर को उजागर करती है। जो एक तरफ साइबर प्रताड़ना का मामला हो या बेडरूम में कैमरे लगाने जैसी घिनौनी हरकतें अपने ही पति द्वारा की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ घरेलू हिंसा का शिकार होती बुजुर्ग महिलाएं भी अपना हाल सुनाते हुए जन सुनवाई में रो रही हैं। तो इस पूरे मामले पर अगर आपका कुछ कहना है तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जा सकते हैं।